तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जैसे हम लोग सुबह उठे, रात को सत्संगति हुई, रात को सो गए, सुबह फिर जब उठे फ्रेश व्रेश हुए, नित्य करने के लिए तैयार हुए, उससे पहले बहन एक कटोरी में बाहर से ये फूल तोड़ के लाई। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के हैं, ये फूल बाहर से फूल तोड़ के लाई और परमात्मा के जो है वो दरबार में रख दिया। क्योंकि रात को फिर हमने एक फ़ोटो गुरु जी की, जिस कमरे में हम सो रहे थे वहाँ पे हमने एक टेबल पे रखवा दिया कि बहन यहाँ रखो, क्योंकि हमने सतगुरुदेव भगवान को भोग लगाया, हलवे राम का, खीर राम बनाई, भंडारा बनाया, तो परमात्मा को भोग लगाना था। तो फिर हमने एक कमरे में टेबल पे जो आप देख रहे हैं आप पीछे परमात्मा का छवि, यहाँ पे हमने जो है दीपक जलवा दिया था, आप देख रहे हैं, और यहाँ हमने परमात्मा का जो है दरबार लगवा दिया। तो सुबह उठते ही बहन बाहर गई थी दूध वगैरह लाने के लिए, तो उधर से ये फूल भी तोड़ के ले आई। अब मुझे नहीं पता कि ये रोज़ तोड़ के लाती हैं या आज ही लाई हैं तोड़ के, मैंने नहीं पूछा। तो मैंने बहन को कहा कि बहन ये हमारे मार्ग में नहीं है, ये परमात्मा है, ये पूर्ण परमेश्वर है, ये फूलों से प्रसन्न नहीं होता, ये लड्डू से प्रसन्न नहीं होता, ये जलेबी से प्रसन्न नहीं होता। इस परमात्मा को यदि प्रसन्न करना है तो सबसे बड़ा फूल है मर्यादा। इस परमात्मा को यदि हमने खुश करना है तो मर्यादा से बढ़कर अर्पित कुछ नहीं कर सकते। ये परमात्मा भाव का भूखा, ये फूलों का भूखा नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। परमात्मा इन फूलों से प्रसन्न नहीं होगा। और फूल इस भक्ति मार्ग में यथार्थ सत्य कबीर पंथ में पूजा में फूल यूज नहीं होते, ना ही नकली और ना ही असली। जब ये असली फूल ही पूजा में प्रयोग नहीं होते हैं इस मार्ग में, संत रामपाल जी भगवान के मार्ग में, तो नकली फूलों की तो कोई जगह है ही नहीं इस मार्ग में। नकली और आडंबर का तो काम ही नहीं है। ये फूल हमने नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि ये भी परमात्मा की आत्माएं हैं। ये जड़ योनि है, एक होती है चेतन और एक होता जड़। हम इंसान हैं, जितने भी ये पशु पक्षी हैं, ये सब जो है वो चेतन योनि में आते हैं, जो चलते हैं फिरते हैं, आभास करते हैं, सारा चीज़ है। और ये जो पेड़ पौधे हैं ये हैं, ये जड़ योनि हैं, यानी इनको सब कुछ आभास होता है। जब पेड़ को हम लोग जब काटते हैं तो उसको भी महसूस होता है, क्योंकि पेड़ जो है वो बढ़ रहा है, पेड़ हमारे को जो है वो फल दे रहा है, पेड़ हमारे को ऑक्सीजन दे रहा है। वो भी एक योनि है। जो व्यक्ति मानव शरीर में भक्ति नहीं करते उनको फिर वो योनियाँ प्राप्त होती हैं, कष्ट भोगते हैं फिर वो। तो ये पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, ये योनि हैं। हमने बेवजह इनको नहीं तोड़ना, नहीं काटना। हमें परमात्मा ने जिन जिन पेड़ पौधों को, जिन जिन साग सब्जियों को, जिन जिन फल फ्रूट को जब परमेश्वर ने सृष्टि रची थी, और परमात्मा ने जिन जिन पेड़ पौधों का यूज करने के लिए हमें आदेश दिया हुआ है, भाई सब्जी के तौर पे या फल फ्रूट के तौर पे या गेहूं, जौ, जवार, मक्का, बाजरा, हमने बस केवल उन्हीं का यूज करना है। बाकी हमने राह चलते हुए हमने किसी पेड़ का कोई जो है वो पत्ता भी नहीं तोड़ना, हमने बेवजह कोई फूल भी नहीं तोड़ना, बेवजह हमने कोई डाली भी नहीं तोड़नी है। ये परमात्मा के विधान के विपरीत है। अब ये फूल तोड़ के लाई बहन, अब ये फूल है, पता नहीं इस फूल पे कितने सूक्ष्म जीव बैठे थे। देखो हर किसी का अपना जो है वो परिवार है, फैमिली है। क्या पता ये फूल हैं, बहुत छोटे छोटे जानवर आते हैं, सूक्ष्म जानवर आते हैं, और ये तो विशेषकर सावन का महीना चल रहा है। क्या पता किसी मच्छर ने, किसी मक्खी ने अपने अंडे पैदा करके या अपने बच्चे पैदा करके उनके लिए वो भोजन लाने गई हो, वो कोई खाना लाने गई हो, खुद का पेट भरने गई हो, और जब वापस आई हो तो उसको अपने बच्चे नहीं मिले, उसको अंडे नहीं दिखाई दिए वहाँ पे। वो कितनी रोएगी, कितनी दुखी होगी, और वो दुर्शीष देगी। क्योंकि आत्मा जब रोती है ना, तो वो ये नहीं है कि वो मुंह से बोलेगी तो ही मिलेगी। आत्मा परमात्मा का अंश है, और जितनी मोह ममता आप और हमारी अपने बेटा बेटी में है, वैसे ही एक मच्छर की भी अपने बेटा बेटी में है, एक मक्खी की भी, एक चींटी की भी अपने बेटा बेटी में उतनी ममता है, बल्कि इंसानों से ज्यादा मोह ममता जानवरों में है। तो क्या पता कितने हजारों लाखों की संख्या में जो है वो सूक्ष्म जीव इन पत्तों पे, इन पेड़ों पे रहते हैं। और वो बेचारे पता नहीं कहाँ जा रहे थे, वापस आएंगे, खुद खाना खाएंगे, फिर अपने बच्चों के लिए लेके आएंगे, और वापस आए तो ना उनको बच्चे मिले, ना उनको वो फूल मिला। तो वो आत्मा रोएगी, वो मुंह से श्राप नहीं देगी, उसको नहीं पता कि वो कौन तोड़ ले गया, वो अंतर्यामी नहीं है, लेकिन आत्मा तो रोएगी, आत्मा जो है वो चिल्लाएगी।
और आत्मा परमात्मा का अंश है, और आत्मा जब दुखी होती है तो परमात्मा दुखी होता है। क्योंकि भगवान आत्मा देखता है, भगवान ये शरीर नहीं देखता कि हाथी का शरीर है, इंसान का शरीर है, ये मच्छर का शरीर है। तो हमने बेवजह ये नहीं करना। ये फूलों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, ये जड़ योनि है। हमने बेवजह पेड़ का एक जो है वो पत्ता भी नहीं तोड़ना है, ये बहुत सावधानी रखनी है हमने। परमात्मा इनसे प्रसन्न नहीं होता, हम मर्यादा में है नहीं। और पेड़ और ये फूल तोड़ तोड़ के परमात्मा को सोचें कि परमात्मा प्रसन्न होंगे, तो भाई वो नकली भगवान तो प्रसन्न हो सकते हैं, वो डमी गॉड तो प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन ये असली परमात्मा, ये रियल गॉड, ये केवल भक्तों की मर्यादा और भाव से प्रसन्न होता है। ये ना तो ये पैसों से प्रसन्न होता है, ना ये फूलों से प्रसन्न होता है। तो इस बात का हमने विशेष ध्यान रखना है। गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान की पूजा करते समय, उनकी आरती करते समय और भोग लगाते समय हमने किसी भी प्रकार का ये आडंबर ये नहीं करना है। हमने बेवजह पेड़ पौधे वगैरह फूल पत्ते नहीं काटने हैं, ध्यान रखना। अगर आप मकान बना रहे हैं, आपके खेत में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पेड़ पौधा जो है मतलब दिक्कत कर रहा है, बेवजह तो नहीं काटना बिल्कुल भी। यदि आप मकान बना रहे हो और आप वहाँ पे यदि ऐसा कोई पेड़ पौधा है जिसको काटना बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें, उस कर्म के लिए परमात्मा से माफ़ी मांगे, उसके बाद आप उस पेड़ को जो है आप वो काट सकते हैं, लेकिन बेवजह नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये दूसरी जो त्रुटि मुझे दिखाई दी यहाँ पे, ये त्रुटि थी, ये फूल जो है परमात्मा के दरबार में रखना, ये बिल्कुल भी वर्जित हैं, परमात्मा के विधान में नहीं है, मर्यादाओं में नहीं है। इसका हम सभी भाई बहन विशेष तौर पे ध्यान रखें। एक छोटी सी कहानी भी है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आध्यात्मिक मैटर है, जब तक इसको ढंग से नहीं समझाया जाएगा हमारे अंदर वो जगह नहीं बनती। क्योंकि पुण्यात्मा मोक्ष प्राप्त हमें करना है, इस जगत वालों को मोक्ष प्राप्त नहीं करना। इनकी तो जब ये कमर टूटेगी ना आने वाले समय में, तब इनको भगवान याद आएगा। अभी तो इनको पेड़ पौधों में भगवान दिखाई दे रहे हैं, अभी तो इनको पीपल में भगवान दिखाई दे रहे हैं, इनको सांप में भगवान दिखाई देते हैं, इनको पत्थरों में भगवान दिखाई देते हैं। जब इनकी कमर टूटेगी तब ये सीधे रास्ते आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये समझदार वो होता है जो समय रहते जो समझ जाए। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि एक बार विष्णु लोक से दो आत्माएं, एक बार विष्णु लोक से दो आत्माएं भगवान विष्णु से बोली कि हम जो है धरती पे, हम पृथ्वी लोक पे हम लोग जो है घूम के आना चाहते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि जाओ भी, क्या दिक्कत है, घूमे हो। बोले शाम तक आ जाएंगे हम। बोले जाओ। तो दोनों आत्माएं आ गई इस पृथ्वी लोक पे। सारा दिन वो घूमे फिरे, उन्होंने आनंद लिया, जैसा भी वो मान रहे थे आनंद। और शाम के समय जैसे वापस वो विष्णु लोक को जाने लगे, तो आम इंसान की एक मतलब हैबिट होती है, जैसे किसी खेत में गेहूं उगा हुआ है और गेहूं जो है वो बड़ा बड़ा हो चुका है, या सरसों है, उसका मतलब वो फल आ चुका है, उसकी बाली आ चुकी है। तो आम व्यक्ति की क्या एक मतलब जो है वो प्रवृत्ति होती है, वो रास्ते रास्ते जा रहा है और दोनों साइड में जो वो गेहूं है, जो है, आम व्यक्ति की ये प्रवृत्ति है, बेवजह उसकी बाल खींचेगा पकड़ के, गेहूं की, जौ की, या जैसे कोई बाजरे की फसल है, कोई और फसल है, तो उसका जो है वो पत्ता खींच लेगा, उसको तोड़ लेगा, गोल मोड़ करके वापस फेंक देगा। तो वो जो दो जो थे आत्माएं जो विष्णु लोक से आई थी घूमने के लिए, जैसे शाम को वो जाने लगे, वो उड़ान भरने लगे, तो पास में ही जो है गेहूं की फसल थी। तो ऐसे ही उन्होंने हाथ मार दिया उन दोनों ने, और गेहूं की बाल जो है टूट के आ गई उनके हाथ में बेवजह। और जैसे ही ऊपर को उड़ने लगे वो लोग, तो थोड़े से ही ऊपर को उड़े थे, इतने में नीचे गिरे। अब नीचे गिरते ही उन्होंने कहा साहब ये क्या हुआ, क्योंकि उनके पास में शक्ति होती है, जो ऊपर की आत्माएं होती हैं उनके पास में वो सिद्धियां होती हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान हमारी जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, जो सिद्धि है, जो उड़ने वाली, ये आपने क्यों छीन ली? हम तो घूमने के लिए आए थे, हम तो वापस आ रहे हैं अपने लोक में। तो भगवान ने कहा कि भाई एक बात बताओ, जब तुम ऊपर उड़ने लगे तो तुमने क्या किया? बोले महाराज हमने गेहूं की बाली थी, बोले हमने वो खींच ली केक। बोला क्यों? वो तेरे बाप की है। क्यों खींच ली? तुम लोग भार युक्त हो गए, भार चढ़ गए तुम्हारे ऊपर। वो किसान जिसने इतनी मेहनत से खेत को जोता, सींचा, खाद डाला, रातों को उसमें पानी दिया, बड़ी मेहनत से बीज लेके आया,
उस फसल को उसने पानी दिया, उसकी रखवाली करी, और वो अपने पेट के लिए कर रहा था, अपने परिवार पालन पोषण के लिए वो मेहनत कर रहा था, और तुमने बेवजह उसकी फसल को खराब किया है। तुम्हारे ऊपर उस किसान का ऋण चढ़ गया, भार चढ़ गया, और जब तक तुम उस किसान का ये भार नहीं उतारोगे तब तक तुम विष्णु लोक में नहीं आ सकते। यानी मृत लोक है, पृथ्वी लोक है। जब तक जीव का मतलब ऋण है तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। तो उन दोनों ने कहा कि महाराज इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा ये ऋण उतर जाए, छोटा सा ऋण बाली खींचने का। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये काम करो, आज तुम सारा दिन इस किसान की जगह पे खेत में पानी दो, तुम दोनों इसके गेहूं को पानी दो। फिर शाम तक जब तुम पानी दोगे, इतनी मेहनत तुम करोगे 8-10 घंटे, तब तुम्हारा ये भार उतरेगा, ये गेहूं का वो बाली खींचने का। उनका जी ठीक है। तो दोनों लगे और सारा दिन खेत में उन्होंने पानी डाला। अब पानी डाला तो मेहनत करी तो उनको भूख लगी। अब भूख लगी तो किसान की औरत थी, उनके लिए खाना ले आई तो दोनों ने छिक के खाना खाया। अब छिक के खाना खाया और जैसे शाम का समय हुआ तो दोनों फिर वापस जाने लगे। तो जैसे थोड़ा सा ऊपर उड़े, इतने में फिर भगवान ने उनको नीचे पटक दिया। बोले भगवान अब क्या हुआ? जैसा आपने कहा हमने तो वैसा किया, हमने तो ऋण उतार दिया। बोला भैया वो बाली खींचने वाला ऋण तो तुमने मेहनत करके उतार दिया, तुम लोग उस ऋण से तो भार मुक्त हो गए। लेकिन एक बात बताओ, फिर तुमने खाना वाना खाया? बोले जी खाया। बोले वो क्या तुम्हारे बाप का है? वो तेरे बाप का है क्या? वो पृथ्वी लोक का है, इस धरती का है, उसका ऋण कौन चुकाएगा? तुम भार युक्त हो चुके हो। इस पृथ्वी ने गेहूं उत्पन्न किया था, इस किसान ने उत्पन्न किया था, वो मेहनत करके लाई थी बना के, और तुमने जो खाना खा लिया। भाई तुम जो मेहनत कर रहे थे वो तो तुमने जो पिछली बार जो गलती की थी, तुम तो उसका भार उतारने के लिए कर रहे थे, और तुमने इनका खाना खा लिया, तुम इनके ऋणी हो गए, इनका भार तुम्हारे ऊपर और चढ़ गया। अब ये खाना खाने वाला भी ऋण उतारना पड़ेगा भाई। तो बोले महाराज इसके लिए क्या करें? बोला पूरी रात पानी दो, पूरी रात मेहनत करो, चाहे इसके भैंसों का चाहे तुम गोबर उठाओ, चाहे जो मर्जी करो, और हाँ अगर दोबारा कुछ खा लिया पी लिया फिर भार चढ़ जाएगा, उतारना पड़ेगा, उससे पहले नहीं आ सकते। तो बड़ी सावधानी से उन दोनों ने खाना खा ही लिया था और पूरी रात उन्होंने पानी दिया। अब खाना खा लिया, शरीर में जाएगा तो भाई साहब वो तो फ्रेश होने के लिए भी फिर, क्योंकि तो बॉडी ऐसी है। तो सुबह दोनों को लैट्रिन लगी, तो दोनों ने खेत में साइड में जाके लैट्रिन किया, और फिर शाम को वापस जाने लगे, पानी भी नहीं पिया, भयभीत थे। फिर जैसे शाम को उड़ने लगे, भगवान ने फिर नीचे कर दिया। बोले भगवान अब क्या हुआ? बोले हुआ क्या नहीं, सब कुछ हो गया। बोले क्या महाराज? बोले हम तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया नहीं अब उसके बाद। बोले खाया ही नहीं पिया नहीं, लेकिन तुमने लैट्रिन किया? बोले महाराज किया। तो बोले वो धरती तुम्हारे बाप की है जो तुमने वजन डाल दिया, तुमने धरती को गंदा कर दिया, तुम्हारे बाप की है क्या? धरती का ऋण चढ़ गया। तो फिर परमात्मा ने बताया कि वो दो पारखद, पता नहीं कितने युग बीत गए, वो आज तक इसी धरती पे फंसे पड़े हैं, ये काल छोड़ता नहीं है। तो भाई और बहनों, बेवजह भक्ति मार्ग में आने के बाद, संत रामपाल जी भगवान के भगत बनने के बाद में हम लोगों ने यदि कहीं पे कोई पानी भी पीना है किसी का, तो कितना सोच समझ के पीना है। इसीलिए परमात्मा ने हमारे को ये अन्नदेव की आरती दी है। कहीं भी खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, और खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद अन्नदेव की आरती इसलिए जरूरी है कि हमारे ऊपर इस गंदे लोक का किसी का ऋण ना चढ़े, किसी का भार ना चढ़े। हम कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं, खाना खाते हैं, वो भार हमारे ऊपर ना चढ़े। इसके लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति से सर्वोत्तम भक्ति इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने हर प्रकार से ऋण मुक्त करने के लिए हमारे को पूरा कोर्स दिया है, पूरा कंप्लीट कोर्स। इसलिए साथ संगति में जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि पहली बात तो हम उस रिश्तेदारी में आना जाना, फालतू की यार दोस्ती के पंगे में पड़ना, रिश्तेदारों में, बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में, ब्याह शादी में, किसी धार्मिक प्रोग्राम में हमने जाना ही नहीं। अरे मुक्त होना है यहाँ से। अब की बार अपने गुरुदेव भगवान को देख के चलना पड़ेगा
कि जब से हम संत रामपाल जी भगवान को जानते हैं तब से संत रामपाल जी भगवान कब रिश्तेदारी में गए, कब उन्होंने भात भरा, कब उन्होंने छुचक भरा, कब उन्होंने यार दोस्त बनाए, कब अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी में गए, पिकनिक पे गए, घूमने के लिए गए, कब उन्होंने जगत का खाया। हमने गुरु को देख के भक्ति मार्ग पे चलना पड़ेगा, नहीं तो भार मुक्त नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, साध संगति में जुड़ना इसलिए नितांत आवश्यक है, वरना ये काल हमें भार मुक्त नहीं होने देगा। अब वो जो भी था इस पे जो जीव बैठे हुए थे, अब वो मर गए बेचारे। कोई बच्चे थे, उनके माँ बाप बाहर गए थे, वापस आए, उनको बच्चे मिले नहीं, उनकी आत्मा रोएगी। आत्मा रोएगी तो भाई धर्मराज तो फिर सत का राज धर्मराय कर ही अपना किया सबे दंड भर ही। तो धर्मराज कह देगा कि भैया तूने क्यों किया ये पाप? तेरे गुरुजी ने तो तेरे को कभी कहा नहीं कि तुम मेरे लिए तुम फूल लेके आओ, मेरी पूजा करो। ये ढोंग और आडंबर तो इस काल की भक्ति में है, सतगुरु की भक्ति में थोड़ी है। तो ये हमने आडंबर करने से बचना है भाई और बहनों, ध्यान रखना। दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो मैंने नोट की, तीसरी चीज, जब आरती हम करने लगे शाम को संध्या आरती, और तो परमात्मा की दया है, अब हमें पता है कि जब सारी सृष्टि का जगन्नाथ हमारे सामने बैठा है दरबार में, तो बैठ के तो आरती हम कर ही नहीं सकते। तो हम सब ने खड़े होकर आरती करी। खड़े होकर आरती जैसे समाप्त हुई तो अब दंडवत करने की जो विधि परमात्मा जो साध संगतियों में जो बताते हैं, उस विधि से वो दंडवत नहीं कर रहे। दंडवत करने से पहले उन्होंने मंत्र का जाप नहीं किया। मंत्र का जाप करने के बाद में परमात्मा की छवि की तरफ उन्होंने देखा नहीं, रुके नहीं वो थोड़ी देर, 2 4 5 सेकंड। उन्होंने जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले करते हैं दंडवत, तुरंत सीधा लेट गए, खड़े हो गए। और परमात्मा ने हमें जो विधि बताई है, अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्रात करे निष्कामा, कि जब भी अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करो, 8 अंग, अब 8 अंग कौन कौन से हैं वो भी सात संगति में सब कुछ आपको बता रखा है। वो 8 अंग जमीन से स्पर्श होना चाहिए और विधिवत होने चाहिए। सबसे पहले हम घुटने टेक के हाथ जोड़ के अपने भगवान के सामने जो भी हमारे को मंत्र मिला हुआ है, सतनाम प्रथम नाम जो भी, सबसे पहले 1 या 2 मंत्र का जाप करें, फिर आंखों से हम अपने भगवान को देखें, उसके बाद फिर हम दंडवत करें 8 अंगों से। तो ऐसा इन्होंने चारों प्राणियों ने नहीं किया। तो हमने कहा कि भगत जी देखो कितनी बड़ी आप लोग ये त्रुटि कर रहे हो। आप इतने दिनों से सात संगति की वीडियो भी देख रहे हो, लेकिन वीडियो देखने मात्र से वो चीजें सारी हमारे अंदर नहीं आएंगी। जो विशेष फायदा, विशेष लाभ, विशेष जानकारी हमारे को सात संगति में जाने से मिलेंगी। तो फिर उनका वो दंडवत की जो विधि है वो उनको परमात्मा ने जो है हमारे को निमित्त बना के उनको हमने समझाया, उनको जो है दंडवत की विधि भी जो है वो बताई। फिर उन्होंने कहा कि भगत जी हम तो आज पहली बार, उन्होंने कहा खुद अपने मुंह से, हमने कुछ नहीं कहा। आरती समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा भगत जी आज पहली बार हम लोगों ने खड़े होकर आरती की है, जबकि 5 साल से सात संगति की वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भगत जी आज हमने पहली बार खड़े होकर आरती की है। तो भाई बहनों, सात संगति में ना आने का कितना बड़ा नुकसान है। अरे एक मंत्री या कोई मुख्यमंत्री अगर कहीं आ रहा हो, कहीं आ जाए, आप मान लीजिए कि मुख्यमंत्री देश का आपके घर पे आ जाए, स्टेट का, और मुख्यमंत्री खड़ा है, आप बैठ जाओगे? आप बैठ के बात करोगे? नहीं कर सकते। एक अधिकारी के सामने उसके नीचे का नौकर बैठ के बात नहीं कर सकता, उसको भी जी हजूर, गर्दन झुका के, जी साहब, जी सर, जी सर। पहले राजा महाराजा होते थे, सामने सिंहासन पे बैठे होते थे, उनके वजीर, उनके मंत्री, उनके संतरी, जब तक वो राजा आदेश नहीं देता था खड़े रहते थे यूं हाथ करके, जी सर, जी हुजूर, जी हुजूर। अब ये तो हुजूरों का हुजूर है, ये तो शहंशाहों का शहंशाह, राजाओं का राजा है, सतलोक का राजा है। अरे 2 घंटे हमारे को अगर बस में जगह ना मिले, हम खड़े होके और ऊपर हाथ करके वो डंडा पकड़ के, ऊपर हाथ करके वो डंडा पकड़ के खड़े रहते हैं, कभी एक पैर इधर, कभी एक पैर इधर। और ये आरती पूर्ण परमेश्वर की स्तुति, पूर्ण परमात्मा की वंदना। अरे 5 घंटे भी अगर खड़ा रहना पड़ जाए तो भी ये सोचो कि परमात्मा कुछ नहीं, और बैठ के आरती कर रहे हैं। ये भी सात संगति में ना आने की त्रुटि, जबकि वीडियो भी देख रहे हैं फिर भी त्रुटि। 4 चीज। पहले हम इन पत्थरों के आगे आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, आधा घंटे खड़े रहते थे।
आज भी देख लो, जितने भी आन उपासना के जो केंद्र हैं, ये मंदिर हैं, आप इन देख लो, सभी मंदिरों में खड़े होकर आरतियां होती हैं, क्योंकि भगवान का विधान है, परमात्मा के आगे भगत ने खड़े होकर ही आरती करनी पड़ती है। वो आरती चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे वो 20 मिनट की हो, ये विधान है। हर चीज़ अगर संत रामपाल जी भगवान शुरू में अपने भक्तों को अगर बता दें तो कोई भक्ति ना करता ये, क्योंकि इतने कायदे कानून हैं पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए, हर जीव फॉलो नहीं कर सकता। तो शुरू में तो भक्ति का शुरुआती समय था, परमात्मा ने तो एक बार जोड़ना था कि किसी प्रकार से एक बार ये जुड़े तो सही, फिर धीरे धीरे ज्ञान समझेंगे, भगत भाई बहनों के संपर्क में आएंगे, साथ संगति से जुड़ेंगे तो जानकारी होगी, विश्वास होगा, भक्ति करेंगे, उससे इनके अंदर हिम्मत आएगी, दृढ़ता आएगी, तो धीरे धीरे फिर ये सारी मर्यादाओं में आ जाएंगे, ये अपने गुरुदेव भगवान को पहचान लेंगे। लेकिन 28 साल बाद भी हम वहीं की वहीं खड़े, फिर क्या फ़ायदा भाई। तो भाई और बहनों, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और जब हमारा ध्यान आरती में होगा ना, मालिक के शब्दों में होगा, उन वाणियों में होगा, आप 2 घंटे क्यों ना खड़े रहो, आपके पैरों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है वो कब आरती हो गई। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। 4 चीज हो गई, रसोई में परमात्मा का दरबार, दरबार में फूल, दंडवत सही ना करना और खड़े होकर आरती ना करना, 4 जो त्रुटियां देखने को मिली यहाँ पे। उसके बाद में शाम को जब साथ संगति में बैठे तो बहन ने अपने पैरों की दोनों अंगूठियों में चांदी की पैरों की जो है उसमें अंगुलियों में, दोनों पैरों में चांदी की अंगूठी पहन रखी। एक पैर में बहन जी ने जो है वो पाजेव पहन रखा, पायल, और नाक में बहन ने जो है सोने का वो डाल रखा। तो हमारे साथ एक दूसरे भगत जी थे, उन्होंने कह दिया कि बहन जी आप लोग साथ संगति से भी जुड़े हो, वीडियो भी देखते हो, और अभी तक आपने ये पहनना नहीं छोड़ा, ये तो परमात्मा के विधान में नहीं है। मालिक ने तो इतना सब कुछ बोल रखा है सोने के विषय में, तो कि सोने में तो काल का प्रवेश है। जब द्वापर युग में जब काल आया इस पृथ्वी पे, इस कलयुग में, तो राजा जो है परीक्षित से उनका आमना सामना हुआ था। तो राजा परीक्षित से उसने वरदान मांग रखा है 3-4 चीज़ों में निवास करने का। कहाँ पे? जहाँ पे मांस मदिरा का यूज होता है, जहाँ पे शराब का यूज होता है, जहाँ पे वेश्यावर्ती होती है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, और जहाँ पे सोना होता है। और इसीलिए परमात्मा ने एक वाणी भी बना रखी है कि मांस बखे और मद पीवे और धन वैश्या से खाए, जुआ खेले चोरी करे वो अंत समूड़ा जाए। तो इन स्थानों पे काल का निवास है। इसीलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को किसी भी आडंबर से मना करते हैं, ना चांदी पहननी, ना सोना पहनना, ना ये नकली आभूषण पहनने। हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, जो रियल आभूषण है एक भगत के लिए, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ेगी, परमात्मा उसको जो है वो प्रसन्न करेगा। कौन से आभूषण? शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये 5 आभूषण हैं जो परमात्मा ने हमें दिए हैं धारण करने के लिए। और जब तक हम ये नकली आभूषण पहनना नहीं छोड़ेंगे सोने चांदी के, तो परमात्मा वाले तो कहाँ पहनेंगे? पहले तो ये हमारे को उतारने पड़ेंगे ज्ञान से, फिर परमात्मा वाले आभूषण धारण करने पड़ेंगे। अरे मेमोरी कार्ड आपके पास 5 GB का है, और 5 GB के मेमोरी कार्ड में रागनी भरी हैं, फिल्मी गाने भरे हैं, तो जब तक उनको डिलीट नहीं करोगे तो सत्संग कहाँ से आएंगे? तो जब तक हम इस काल की बकवादों से नहीं हटेंगे, ये सोने चांदी, ये नकली आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैं, जब तक हम इनसे दूर नहीं हटेंगे, और इनसे दूर हटा जाएगा ज्ञान से, देखा देखी से नहीं हटोगे, शर्मा शर्मी में किसी के कहने से दबाव में आके 4 दिन उतार दोगे, 5 दिन उतार दोगे, फिर पहन लोगे। जब तक अंदर से ये रोग नहीं मिटेगा, अंदर से जब तक वो हमारे को ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इन चीज़ों से नहीं हट सकते। जब तक हम अपनी सोच से नहीं हटेंगे, जब तक हम खुद विचार करके नहीं हटेंगे, तब तक हम परमात्मा के नज़दीक नहीं हैं। तो बोला बहन जी पहले तो आप ये उतारो, अगर वास्तव में इस परमात्मा को पाना चाहती हो तो। बाकी तो दुनिया भक्ति कर रही है, आडंबर करके तो दुनिया भक्ति कर रही है बहन जी। कबीर पंथ में लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो भी तो कबीर जी को भगवान मानते हैं, वो भी तो ये ज्ञान है, सब कुछ यही है। ऐसे मोक्ष नहीं होगा, परमात्मा के प्रत्येक विधि विधान में चलना पड़ेगा। अगर ये सोना चांदी पहनने से अगर हमारी सुंदरता बढ़ती है, तो परमात्मा ने जब हमारे को मानव जन्म दिया, हमारे शरीर में 9 छेद दिए परमात्मा ने, 9 छिद्र। तो परमात्मा क्या इतना बावड़ा था क्या
जिस परमात्मा ने 9 छेद हमारे शरीर में वो करके भेजे हैं, वो परमात्मा 2 छेद दोनों कान में और 1 छेद नाक में भी डाल देता। क्या दिक्कत आ रही थी उसको कि बाहर जाके मेरा बेटा चांदी पहनेगा, सोना पहनेगा, सुंदर लगेगा? लेकिन नहीं, ये इंसान के लिए नहीं है। ये काल हमारे से बकवाद करता है, क्योंकि जो सोने चांदी की जो खान जो हैं, ये सोना चांदी जो इस धरती में जो पैदा हुआ है, ये शंकर भगवान के वीर्य से पैदा हुआ है। जब शंकर भगवान ने काम वासना में आके जब मोहिनी के जब उसको पीछे से उसको पकड़ लिया, उसको बांध भर ली, और जब शंकर भगवान का काम वासना से वशीभूत हो गए, जब उनका वीर्य संकलित हो गया, उस समय जहां जहां उनका वीर्य गिरा इस पृथ्वी पे, वहां वहां सोने चांदी की ये खान बन गई। तो ये सोना तो काल के पुत्र का है, तो सतगुरु का भगत तो धारण भी नहीं कर सकता इसको। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने तो यहां तक आदेश दे रखा कि सोना तो हमने अपने वो जो है घर पे भी नहीं रखना, घर पे भी पहनना तो दूर, सोना हमने अपने घर पे भी नहीं रखना, क्योंकि ये काल है, और जब तक काल आपके पास में है तो परमात्मा आपसे दूर रहेगा। तो सबसे पहले तो ये नकली आभूषण छोड़ें, उसके बाद परमात्मा के जो असली आभूषण है, शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, हम इनको धारण करें अपने जीवन में। तो बहन ने जो पैर का जो था पायल वो तो निकाल दी थी शाम को, बाकी अंगूठी और नाक का जो सोने का था वो नहीं निकाला। तो दबाव देखो किसी पे हम नहीं दे सकते, हालांकि हम उन्हीं के घर पे बैठे हुए हैं। अभी हम लोग आगे की यात्रा पे निकलेंगे, पंजाब की तरफ जा रहे हैं परमात्मा के आशीर्वाद से, साथ संगति में। भले गाड़ी नहीं अपने पास में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये परीक्षा है। परमात्मा ये देखता है कि ये सेवा और भक्ति छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, इनमें थोड़ा बहुत आलस्य आता है कि नहीं आता है। गाड़ी परमात्मा लाख दे दे, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यदि हमारी एक गाड़ी चोरी करके ले गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा तो लाखों गाड़ियां दे देगा आने वाले समय में। ये सारी सेवाएं परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के हाथ में सौंपने वाला है, क्योंकि आज सेवादारों की छटनी हो रही है, भक्तों की छटनी हो रही है। वो बच्चा नहीं है जो जेल में बैठा है 8 साल से, सारी सृष्टि का रचनहार, जिसके चुटकी बजाते ही 21 ब्रह्मांड सतलोक से विमान की तरह चल पड़े थे, उसको कौन ऐसा बलवान शक्तिशाली है जो जेल में कैद करके रख लेगा? ये मर्जी का मालिक है, मर्जी का मालिक है। ये भक्तों का झाड़ा ले रहा है, परीक्षा ले रहा है कि मेरा कौन है, मेरे से जुड़ के मेरे को अपना गुरु बना के मेरे प्रति कौन कितना समर्पित है, कौन आज मेरी गैर हाजिरी में माया का गुलाम है और कौन मेरा गुलाम है, कौन वो काम करेगा जो काम 27 साल से मैं कर रहा था, अज्ञान और पाखंड को जड़ से मिटाने के लिए, लोगों की गालियां खा के, लोगों की मार खा के, लोगों के ताने सह के। तो परमात्मा देख रहा है। ये ना सोचना कि नाम ले लिया, गले में लॉकेट पहन लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, मुंह पे सत साहिब हम भगत बन गए। वो झाड़ा ले रहा है, कौन उसका है। तो पैर की पायल तो बहन ने निकाल दी थी, बाकी हम किसी पे दबाव नहीं दे सकते। हमारा काम केवल जानकारी देने का है, बाकी उनकी मर्जी है आगे क्या करें क्या ना करें। और 6 नंबर, और तो कोई फ़ोटो नहीं है, सिर्फ सतगुरु रामपाल जी भगवान की फ़ोटो है इनके घर में। और लेकिन उनका जो बेटा है जो बड़े वाला, उस बेटी की एक फ़ोटो जैसे मॉडलिंग टाइप होती है ना, जैसे जोश जोश में खिंचवाते हैं मॉडलिंग टाइप में, बढ़िया दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, फिर उसको मोबाइल पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। तो बेटी की एक फ़ोटो है, फ़ोटो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, उधर वहाँ से आया फ़ोटो में। तो जींस पहन रखी है, काली शर्ट पहन रखी है, हाथ में बढ़िया घड़ी ले रखी है बाजू, और यूँ बालों में हाथ देकर यूँ मुस्कुरा रहा है, पैर पे पैर रख के यूँ। अब आते ही मैंने देखा, मैंने कहा भाई मामला तो डगमग है। तो फिर हमने बैठ के समझाया इनको कि देखो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये अहंकार का प्रतीक है, ये हवा भरता है काल हमारे अंदर, सुंदर दिखना, ये इस प्रकार की। क्योंकि जब जब हम उस फोटो को देखेंगे, परमात्मा ने क्या कहा हमारे को कि भैया 3 कमरे हैं, एक कमरे में साधु संतों की फोटो लगी है, उस कमरे में जाओगे तो आपके अंदर वही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, साधुता आएगी ऑटोमेटिक। दूसरे कमरे में भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के, उस शहीदों की फोटो हैं, तो वहां जाते ऑटोमेटिक जोश पैदा हो जाएगा, ऑटोमेटिक। क्योंकि जिस चीज को हम देखेंगे वो गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक आएंगे। और एक कमरे में अर्धनग्न फोटो लगी हैं, लेडीज की फोटो लगी हैं, जो फिल्मी जो ये अभिनेत्रियां हैं इनकी फोटो लगी हैं,
तो उन फोटोओं को देखते मन में काम वासना, उल्टे विचार, गंदी सोच ऑटोमेटिक आएगी। तो इसी प्रकार दास ने कहा कि आपके बेटे ने अपनी जो फोटो जो ये सलमान खान की तरह जो लगवा रखी है, तो जब जब ये इस फोटो को देखेगा तो इसके अंदर वो भाव उत्पन्न होंगे, चाहे उसको अहंकार कह लो, चाहे मान बड़ाई कह लो, चाहे काल की हवा कह लो। तो ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। हमारे विचार बिगड़ेंगे, मैले होंगे, दूषित होंगे। तो दास ने कहा कि या तो इसको आग लगा दो या इसको फेंक दो तोड़ मरोड़ के, घर में भी नहीं रखने। कहीं ये सोचो कि लो साहब यहाँ से हटा कर हमने इसको जो है लपेट के किसी कागज में और हमने इसको जो है मतलब बेड में रख दिया, नहीं। वो भी जो है वो बीमारी है। 2 महीने में 6 महीने में कभी सामान निकालोगे, फिर वो फोटो सामने आएगी, फिर मन में वही विचार आएंगे। तो रोग को ही खत्म करो। तो फिलहाल तो लगी हुई है फोटो, अब देखो हटाएंगे नहीं हटाएंगे ये तो उनकी अपनी मर्जी है, कि अपन किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। और तो ये 6 जो थी त्रुटियां, ये परमात्मा की दया से मालिक ने दास को सद्बुद्धि दी, दास ने नोट की, और आप सभी भाई बहनों को दास ने बताना भी उचित समझा, क्योंकि जरूरी भी है कि हम गलतियां करने से बचें। हम तभी सफल हो पाएंगे भक्ति मार्ग पे, तभी हमारा पैर सतलोक में जा सकता है जब हम इन छोटी छोटी बातों को लेके हम सजग रहें, सावधान रहें। तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे, हम दूसरों को सावधान जो है वो कर पाएंगे। नहीं तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं काल कसाई तक तक मारे पग पग पे यो बाणा। ये मौके की तलाश में है कि कब ये छोटी से छोटी गलती करे और कब इसको नीचे गिराऊं। और एक बार ये प्राणी सतगुरु की मर्यादा से नीचे गिर जाए, फिर ये काल उसको गधा बना के छोड़ देता है। फिर ये चाहे जो मर्जी करे, क्योंकि इसका एग्रीमेंट है भगवान के साथ। इसने परमात्मा से एग्रीमेंट कर रखा है कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, ज्ञान दोगे, जीवों को सतलोक ले जाओगे। ये मालिक एक दया करना, क्या भाई परमात्मा आप अपना ज्ञान देना, आप अपनी जानकारी देना, आप भक्ति का विधान बताना, आप उनको कर्म और कुकर्मों की जानकारी देना, सही और गलत की जानकारी देना। ये परमात्मा जबरदस्ती किसी के साथ ना करना। जो आपकी आज्ञा में रहे, जो आपकी मर्यादा में रहे, जो एक भगत बन के रहे, उसी को आप सतलोक ले जाना। बाकी जो आपकी मर्यादा, आपकी आज्ञा में ना रहे, परमात्मा उसको मत छेड़ना, वो मेरे मुंह में रहेगा। तो परमात्मा ने कहा कि तथास्तु, ऐसे मूर्खों को ले जाके भी मैं क्या करूंगा। तो भाई और बहनों, हमने तो छोटी से छोटी गलती करने से बचना है वर्तमान में। ये विशेष वो समय चल रहा है, इस समय जो चूक गया फिर असंख्य करोड़ों युगों के बाद उसका दाव नहीं लगना, क्योंकि ये फाइनल है मैच। ये फाइनल है, जैसे क्रिकेट का फाइनल मैच होता है, फिर वो कितनी जान लगा देते हैं, कितना उनको भय होता है, कितना उनको जो है वो डर होता है कि फाइनल है। फाइनल इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। वो कितना अपने भगवानों को याद करते हैं, वो बल्ला लेके आएंगे, बैट लेके आएंगे जब फाइनल मैच में हैं, बार बार यूं करेंगे, पता नहीं कोई हाथ जोड़ेगा और भय रहेगा उसको। बाकी मैचों में भय नहीं रहता, लेकिन फाइनल में उसको डर रहता है, क्योंकि अगर इसमें हार गए तो गई फिर 5 साल की, और बेइज्जती और होगी, और जीत गए तो इतनी बड़ी इज्जत होगी। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में ये सावधानियां रख के, ये भय रख के, यदि हम जीत गए तो सतलोक में हमारा स्वागत होगा, परमात्मा हमसे जो है प्रसन्न होगा, सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों का ये फंद कट जाएगा। तो बहुत सावधानी बरतने का समय है ये। देखो जगत अंधा है, जगत कुछ नहीं समझेगा, समझना था वो समझ चुके हैं, थोड़े बहुत और हैं जो समझ लेंगे जब तक संत रामपाल जी नहीं आ जाते हैं। बाकी जगत अंधा है, जगत को कुछ नहीं पता, रास्ता मोक्ष का यही है, लेकिन वो अंधा है। और हमने अंधे की बाह पकड़ के नहीं चलना। परमात्मा कहते हैं अंधे की बाह गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना। तो जगत अंधा है, जगत को भक्ति और भगवान मर्यादाओं का कुछ नहीं पता है। इनका जीवन वही है जो वो जी रहे हैं कि बस ऐसे दुनिया चलती है, ऐसे सब कुछ होता है, लोग मरते रहते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन हम भक्तों को परमात्मा ने भविष्य दिखा दिया, परमात्मा ने हमारे को आगे का बता दिया कि ऐसे ही नहीं है, वैसे भी है ऊपर। जब वो नरक, काल लोक और यमदूत और बहुत कुछ है, फिर 84 लाख योनियां। तो जगत अंधा है, जगत की ना हमने किसी बातों का बुरा मानना है, और ना हमने जगत के अनुसार चलना है, और ना हमने उन भगतों के अनुसार चलना है जो भगत भगत होने के बाद भी मर्यादा तोड़ के चल रहे हैं, जो गुरु को भगवान नहीं मानते, एक से अधिक फोटोएं रखते हैं, जो आज्ञा में नहीं है परमात्मा के।
जिनको पता ही नहीं कि सही क्या और गलत क्या है, परमात्मा ने क्या करने के लिए आदेश दिया, क्या नहीं करने के लिए मना किया है। तो ना हमने उन भक्तों को देख के चलना, ना हमने जगत के पीछे चलना। अगर बात समझ में आ गई है तो हमने अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है। ये अंतिम चांस है, अंतिम दाव। और परमेश्वर कहते हैं इब के दाव मत चूक मेरी प्यारी, कि हे आत्मा अब की बार ये दाव मत चूक जाना। ये दाव तो असंख्य युगों के बाद लगता है कि किसी बिरले को नसीब होता है। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहाँ पे कृपा साहिब की होई। तो जगत का कुछ नहीं है, जगत को तो गधा बनना है, बैल बनना है, कल को गाड़ियां खींचनी है। लेकिन हमें तो परमात्मा ने रास्ता दिखा दिया। अब हमने उनकी बातों का बुरा भी नहीं मानना, और हमने उनकी किसी बातों को लेके ना दबाव में आना, ना हमने अपनी भक्ति क्रियाओं को छोड़ना है। दूसरे की मीठी मीठी भक्ति को देख के, मीठी मीठी क्रियाओं को देख के हमने अपनी भक्ति में दोष नहीं निकालना। ये काल बहुत भयंकर तरीके से तोड़ने का प्रयास करेगा हर